इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहाँ आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्ययोग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राखी के त्योहार की चर्चा करेंगे कि राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन खास तरीके की विधि अगर बहनें करती हैं तो अपने भाइयों को हर तरह की मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद भी दे देती हैं। ये बहुत खास बात है। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं तो ये रक्षा का वचन तो होता ही है, लेकिन बहन देती हैं बहुत कुछ। अगर आपके भाई के जीवन में अड़चने हैं, क्लेश हैं, टेंशन्स हैं, तनाव है, नौकरी की समस्या है, बिजनेस की समस्या है, पारिवारिक जीवन में अड़चने हैं, उनकी विवाहिक जीवन में अड़चने हैं, और भी किसी भी तरह का विवाद है, क्लेश है, बाधा है, तो अगर बहन चाहे तो ये दिन उनकी समस्या का निवारण तो वो अकेले स्वयं कर सकती हैं, और सिर्फ उनका नहीं, अपना भी कर सकती है। ये दोनों तरीके से लाभ मिलता है। तो ये प्रयोग खास है, राखी के दिन किया जाता है, रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। सुबह के समय आप राखी अगर चूज करती हैं, लेती हैं, खरीदती हैं, तो याद रखें कि उसमें सिर्फ लाल धागा या पीला धागा वाला होना चाहिए। उसमें जो धागा होगा वो पीला धागा या लाल धागा, उसमें हरा धागा, गुलाबी धागा या और कोई दूसरे कलर का धागा होगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं। पीला धागा या लाल धागा, पीला धागा वाला या लाल धागा वाला होना चाहिए राखी बांधने के लिए। ये नॉर्मली होता ही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान दें इस बात का कि बाकी कलर नहीं होने चाहिए। तो जो धागा होगा वो पीला हो या लाल हो, ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है। और राखी के कलर में आपको ये भी ध्यान देना होगा, जो ऊपर की राखी होगी उसका जो कलर है वो येलो, रेड, ऑरेंज, लाल, पीला या भगवा कलर ही हो तो अच्छा है। बाकी के कलर को आप इग्नोर करो, यानी नीला कलर है, हरा कलर है, बैगनी कलर है, तो इनको आप इग्नोर करें। यानी कि रेड, येलो, ऑरेंज, बस ये कलर हो और वो कलर वाला राखी लें। पीला धागा या लाल धागा हो वो ले लें। बस ये लेने के बाद आपको क्या करना है, ये लेने के बाद आप थाली में उसको रखो। रखने के बाद एक हल्दी रखो, हल्दी का टुकड़ा भी रखो साथ में, हल्दी का टुकड़ा रखो साथ में। और ये रखने के बाद आप कोई मिठाई, मिठाई का कलर येलो होना चाहिए या रेड होना चाहिए। बाकी कोई भी कलर की मिठाई नहीं चलेगी, चॉकलेटी या कोई भी कलर की मिठाई नहीं चलेगी। अगर मिठाई आप रखते हैं तो उसका कलर सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए। येलो या रेड में से कोई भी कलर की मिठाई आप उस जगह पर रखो भाई को देने के लिए। कहने का मतलब ये है, तो आपने राखी ली और राखी लेने के बाद उस जगह पर हल्दी का टुकड़ा रखा एक स्टील की प्लेट में। अब आपको क्या करना है, सामने रखने के बाद बहन को ये काम करना है। तो सेम तरीके से ये मुद्रा आप लगाएं, इसे एनर्जी मुद्रा कहते हैं, एनर्जी आवाहन मुद्रा कहते हैं। ये इस तरीके से ये मुद्रा लगा के आप 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद आपको, आप तो ये तो पता हो ही गया होगा, 10 बार प्राणायाम का मतलब ये, यानी जोर से सांस खींचा, जितने तक हो सके रोक के रखा, धीरे से छोड़ा, फिर जोर से खींचा। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें और 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर
यही मुद्रा लगाकर खास तरीके का मंत्र, ओम ह्रीम रम 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 मनोवांछित कार्य सिद्धये फट, ओम ह्रीम रम 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 मनोवांछित कार्य सिद्धये फट, ओम ह्रीम रम 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 मनोवांछित कार्य सिद्धये फट, ओम ह्रीम रम 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 मनोवांछित कार्य सिद्धये फट, ओम ह्रीम रम 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 मनोवांछित कार्य सिद्धये फट। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का ध्यान रखें। और 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है, ये मुद्रा लगा के। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। अब राखी है, आप अपने भाइयों के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। 1 राखी, 2 राखी, 5 राखी, 10 राखी, वो आपकी मर्जी। जितने लोगों को बांधना है उतनी राखी आप वहां पर रखें और बस ये प्रयोग करके 10 बार प्राणायाम, यही प्रयोग करके यही मुद्रा के साथ में आप मंत्र का जाप करें। माला की आवश्यकता नहीं है। और 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन आप तुरंत ही राखी के दिन ही दान करके आप रेडी हो जाओ। दान करके आप रेडी हो जाओ। अब होता है भाई को राखी बांधने का समय, मतलब ये आपने ड्यूटी कर लिया, राखी की पूरी तैयारी कर ली और इसके बाद आप जब अपने भाई को राखी बांधेंगे तो ये मंत्र का जाप करते हुए बांधें, ये मंत्र का जाप करते हुए बांधें। बस ये मंत्र का जाप करते रहें और आप बांधें। और वो जो पीले कलर की मिठाई होगी या लाल कलर की मिठाई होगी वही आपको देना है। उसके बाद जो हल्दी का टुकड़ा है ये आपके लिए बहुत काम में आता है। हल्दी अगर बांध के आप का भाई अपने घर में रखे या आप अपने घर में रखो, भाई को तो ऐसे ही फायदा हो जाएगा। और या फिर हल्दी का टुकड़ा आप अपने घर में एक लाल कपड़े में बांध के अपने घर के मंदिर में रखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा आपका आ गया है। एक प्रकार से एक सिक्योरिटी चालू हो गई है आपकी। और भाई भी रखेगा तो भी उसको फायदा है, लेकिन चूंकि भाई को आपने ये मंत्र पढ़ के आपने राखी बांधी है तो भाई को ऐसी सिक्योरिटी चालू। और भाई की जो अड़चने होती हैं, उनके कामों में आने वाले विघ्न हैं, तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे नष्ट होते चले जा रहे हैं। यानी आप इस दिन का एक सही उपयोग करते समय सिर्फ राखी नहीं बांधी, यानी आपने वो नॉर्मल नियम का उपयोग नहीं किया कि भाई राखी बांधी, मिठाई क्या है और बस हो गया। नहीं, इससे नहीं, आप कुछ दे रही हैं, ऐसी चीज दे रही हैं जिसको पैसे से तुलना नहीं की जा सकती कि भाई ये चीज से भाई इतना पैसा होगा, ऐसा नहीं। आपने एक अनमोल चीज दी है अपने भाई को और इससे बहुत बहुत फायदा मिलता है। बहुत 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 फायदा मिलता है। ये चीज याद रखें, राखी के दिन जरूर करें, बहनों को ये करना ही चाहिए। ये सही देखा जाए तो बहन की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट। ये भाई किसी दूसरे से करवा ले नहीं फायदा होगा, लेकिन जो ब्लड में होता है उनका प्रभाव और भी ज्यादा होता है। ऐसा नहीं आपका भाई किसी दूसरी को बहन मानकर अगर राखी बांध ले तो वो ठीक है, लेकिन खुद की बहन ये प्रयोग करके या कोई भी महिला ये प्रयोग करके अपने भाई को ये राखी बांधती है तो आप याद रखिए कि आपने उसको लाखों करोड़ों रुपए की चीज दी है, इसको पैसे से कोई तुलना नहीं हो सकती। क्योंकि इससे राह में भाई के राह में आने वाली जो अड़चनें होती हैं ये नष्ट होनी शुरू हो जाती है। उसका विवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, हर तरह का सिस्टम उनका अच्छा होना शुरू हो जाता है। आशा है इस बार अपने भाई को एक अच्छा गिफ्ट आप देंगे और बस आपको फायदा मिले तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ की मदद करें। धन्यवाद।